क्यों? क्योंकि इसका विशेष होना इसी बात से निर्धारित हो जाता है कि आपके ब्रह्मांड में या अपने पृथ्वी से अधिकतर चीज़ें जो बनी हुई होती हैं वो कार्बन के तत्व से ही मिलकर बनी हुई होती हैं, या उसके साथ मिलकर कई प्रमुख तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन ही होता है, उसके साथ कुछ नाइट्रोजन भी आपको दिख जाएगा, कहीं कहीं पे कुछ अन्य तत्व भी दिख जाएंगे। आपको बांध जो दिखेगा उसके साथ में वो बनेगा, जिसको आप एकल बांध बोलते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है द्विबांध या दिग्म बांध जिसको बोलते हैं, तीसरा होता है त्रिबांध। 3 प्रकार के उसके बंध बनते हैं या बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाती है, जो प्रॉपर्टी मतलब विशेषता, पहले विशेषता ये हो जाती है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, टेट्रा बैलेंसी होती है, मतलब सब संयोजी जो होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है उसमें, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन इसमें आप जब देखेंगे, इसमें आपकी जब पढ़ाई होती है तो लेने देने से ज़्यादा तात्पर्य होता है कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। कई जगह पे आप देखेंगे जहाँ बॉन्ड बनते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेना देना या नहीं होता। जैसे कक्षा 9 की क्लास में जब आप पढ़ रहे होंगे और जब केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं या यौगिक को आप बनाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन कम थे। मान लिया 2 आपके पास तत्व हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वाई के पास वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मिलकर वो ए बी बन सकते थे या एक्स वाई भी बन सकते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस होते हैं, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, उस पर जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है, जो चार्ज होता है 1 प्लस 1 माइनस का होता है, ठीक है। तो जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, यानी Cl यानी सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। तो क्या कभी आप सोडियम को जीभ पे चखेंगे तो आपको नमक जैसा स्वाद आएगा, या क्लोरीन को चखेंगे तो नमक जैसा स्वाद आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जो दोनों साथ में मिलके एक अलग तत्व या उत्पाद की रचना कर देते हैं। सोडियम को जीभ पे रखोगे तो जैसे ही नमी पाएगा फाड़ देगा मुंह ही, क्योंकि विस्फोटक होता है। उसको एक केरोसिन नामक तरल पदार्थ में, जो केरोसिन होता है उसके तरल पदार्थ में रखा जाता है, ताकि कहीं ये पानी के साथ या जो नमी होती है उसके साथ कहीं अपनी अभिक्रिया ना कर दे और ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है। और एकमात्र है कि जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतना नरम मेटल होता है। कहने का मतलब हो गया, मतलब इतना मुलायम धातु होता है कि इसको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। ऐसे आप कई और चीज़ें देखते हैं, जैसे आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देख लीजिए, मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। ऐसे आप जैसे H2O को देख लीजिए। अब आप हाइड्रोजन से कहीं लाइए और ऑक्सीजन को, और दोनों को गिलास में डाल के पी लीजिए, तो पानी ऐसे थोड़ी ना बन जाता है, वो अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है, उसके बाद पानी में H2O बनता है। उस पानी को आप पीते हैं। अब हम जो पानी पीते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें अन्य भी होती हैं, जैसे कुछ मिनरल होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चीज़ों की जो अभिक्रिया से या रिएक्शन से जो चीज़ें बन रही है उससे थोड़ा अलग होके आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने एक दूसरी उसकी प्रॉपर्टी बताई थी जिसको बोलते हैं कैटिनेशन, श्रृंखलन। श्रृंखलन कहने से मतलब ये हो गया था कि ये बहुत लंबी चेन बना सकती है, जो श्रृंखला होती है बहुत लंबी बना सकती है, हजारों लाखों करोड़ों लंबी ऐसे इसकी श्रृंखला आप बनाते जाइए, जोड़ते जाइए, बनाते जाइए, जोड़ते जाइए, ये बनती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं बीच में इसका जो श्रृंखला है टूट रही है। आप कई ज़्यादातर तत्वों की क्या मतलब अधिक से अधिकतम तत्वों के साथ ये नहीं कर सकते, बहुत अधिकतम या बहुत अधिक श्रृंखला नहीं बना सकते, आ गया समझ में। लेकिन इसकी श्रृंखला बढ़ती बनती चली जाती है, ठीक है। अब बढ़ती और बनते से मतलब ये हो जाता है कि जैसे जितनी बढ़ती बनती जाएगी वो अलग अलग चीज़ें बनाता चला जाएगा, ऐसा नहीं कि सेम चीज़ें बनाएगा। जैसे अगर आप मान लिए H2O ये लिखते हैं, जैसे H2O, ठीक है, यहाँ यन लगा देखते हैं, यन किसी नंबर को प्रदर्शित करता, मान लिया H2O, यन लगाने से हो गया यहाँ पे 1000 लगा दिया। अब आप कह सकते हैं कि पानी के इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका यही हाइड्रोकार्बन में जब बढ़ता चला जाता है चेन, तो ऐसा नहीं होता है। जितने आप जैसे अगर आप यहाँ पे लिखे हैं C2H4, ठीक है, तो ये दूसरा है, इसको क्या बोलेंगे, C2H4 को। C2H4 क्या होता है, मीथेन होता है ना भाई, मीथेन ही तो हुआ, 2 है, क्या हो गया, आपका एक इथेन बना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ और 6 कर देता हूँ तो नहीं, ये इथेन नहीं रह जाएगा, ये प्रोपेन बन जाएगा। मैं 4 कर दूंगा तो ब्यूटेन बन जाएगा,
5 कर दूंगा पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऐसे बढ़ते बढ़ते डेकेन, 1 डेकेन, 2 डेकेन, ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। आ गया समझ में? तो अब जैसे इसके मॉलिक्यूल है, इसमें अंतर हो जाता है। आ गया समझ में? तो वही बात मैं कह रहा था कि ये मॉलिक्यूल जैसे होंगे और उसमें जितने ही परिवर्तन होंगे उतना ही बढ़ते, उसका चयन उतना ही बढ़ता चला जाएगा और नए नए तत्व बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला तत्व जो पहले ही था या पहली श्रृंखला में बना था वही आखिरी में भी बनेगा, नहीं, पहले में कुछ और बना था, आखिरी में कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है और इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या कार्बन जो होते हैं या कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो असंख्य होते हैं, अनगिनत होते हैं। मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, आप बढ़ाते जाइए वो बनते चले जाएंगे, आप जितना बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ते चले जाएंगे। चार्जर बैठे सर जी, फोन लगाया नहीं है।